मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के एक और ऐलान के साथ। और ऐलान ये कि हम ईरान युद्ध छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं आगे बताएंगे आपको। साथ ही साथ ट्रंप ने दुनिया के भर के देशों से कह दिया है कि सुनो, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना हमारे बस की बात नहीं है। जिनको तेल चाहिए खुद जाइए, रास्ता खुलवाइए, अपने हिसाब से काम करिए। और सबसे ज्यादा धमकाया गया है नाटो कंट्रीज को, साफ कहते हुए कि सुनो यार, तुम लोग हमारे साथ युद्ध में नहीं आए, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी धमका रहे हैं कि जब तुम युद्ध में नहीं आए हो तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके लिए खुलवा रहे हैं। तेल हमारे पास भरपूर है, जिसे चाहिए आइए और ले जाइए। हमको तेल बेचकर पैसा कमाना है, हम कमा लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेस क्यों लें और अपने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचवाएं। मतलब ये वो वाली बात है कि भाई साहब, बचपन में अगर कभी आपने मिट्टी के घरों में बनाते हुए देखा हो तो एक उद्यमी बालक आया, आपका घर फोड़कर चला गया। अब आप रोते रहिए, अब आपको बनाना है बनाइए, खेलना आपको जो है वही वाली बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दिक्कत आपकी है, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया आलीशान घर में रहता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने दुनिया को फिर से बता दिया है कि अमेरिका किसी का नहीं होता। यह युद्ध शुरू किया दुनिया को यह कहकर के कि हम दुनिया में शांति लाएंगे, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब यह कह रहे हैं कि हमको जो मकसद था पूरा, वो हमने पूरा कर लिया। पत्रकारों ने पूछ लिया, सर जी मकसद क्या था आपका जो नहीं भूलना था, हमें जरा बताएंगे। तो ट्रंप क्या कहे हम आपको आगे आके बताएंगे। इसके साथ साथ ईरान ने जो भी करना है वो अपनी तैयारियां पूरी करके बैठा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये भी तो पैरेलल हूल दिए जा रहा है कि हम जमीन पर उतरेंगे, यूरेनियम लूट कर भाग जाएंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, सब चीजों में। इधर ये धमकाए फिर रहे हैं। इनका कहना है कि करके देखो बेटा, अगर किए तो वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिका की कंपनीज के ठिकाने हैं, फिर चाहे वो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हम उन सबको निशाना बनाएंगे और आज रात 8 बजे से ही काम करना शुरू कर देंगे। तो भैया बात ऐसा है, वॉर गेम चल रहा है और उस वॉर गेम में हर आदमी अपने स्तर की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। आइए सारी बातों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन जरूरी जानकारी जानते हुए। जरूरी जानकारी यह कि इस रविवार होने जा रही है एक वेबिनार, जिसमें सीखेंगे आप हमसे बनाना वाइब कोडिंग से अपने लिए वेबसाइट। ये वेबसाइट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने की है। आप इसे सीखना चाहते हैं, आपके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर आप उसे जाकर क्लिक करिए। वहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन दिया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कई बार ये भर जाती हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो हम आपकी परेशानी के लिए लगातार अपनी टीम को कहे रहे हैं कि भैया कृपया इनको अपडेटेड रखें। आप अपनी जानकारी इसमें डालिए ताकि जब भी इस तरह की अपडेट आए आप तक दे दिए जाएं। और जाते जाते विज्ञापन में एक पॉइंट ये कि भैया सब्सक्राइब का एक बटन है चैनल पर, जिसे दबाने का कोई खर्चा नहीं है। जो भी हमारे सीनियर लोग ये समझते हैं कि इसको दबाने के बाद अंकित के पास हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, सर नहीं जाएगा। और कृपया करके इस नंबर को बढ़ा दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और हमको पूरा प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे आगे चलाएं। चलिए तो खबर को विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया है कि सुनो, जिस बात के लिए मैं आया था ये कहने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जाकर के खाली करा दिया है मैंने, कोई भी जहाज यहां से निकले अमेरिका साथ खड़ा है। अब अमेरिका साथ भी नहीं खड़ा है और हम ये सपना भी छोड़ चुके हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। मतलब साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा कायम रहेगा आज के हिसाब से, ट्रंप के बयान के हिसाब से। यानी ईरान से जिसको बात करनी है कर ले। ईरान के सामने ये छोटू सी जो जगह दिख रही है आपको, ये ओमान के पास है। तो ईरान और ओमान दोनों मिलकर जो डिसाइड करें कर लें साहब। अपन ने तो घर खिंडा दिया। आपको आना है पर्शियन गल्फ से निकालकर पानी में से जहाज लेकर जाना है, ईरान से बात कर लीजिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, हमें मतलब नहीं है। ओके, ये बात इन्होंने पत्रकारों को साफ साफ कहते हुए कहा कि हम अपने सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयारी में हैं। अब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमें इसको खोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। अखबारों को अपने इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा कि साहब, हम लोग आने वाले समय में ईरान में जो परिवर्तन चाहते थे वो होता हुआ देख रहे हैं। इनसे पूछा गया, सर क्या करने गए थे? बोले हम गए थे कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। बोले बहुत बढ़िया सर, न्यूक्लियर बॉम्ब तो ना तो आप अब तक उसको खत्म कर पाए, ना न्यूक्लियर बॉम्ब का मसाला वहां से बाहर निकाल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ईरान को नुकसान नहीं, पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद में इसने एक एक करके आपके सभी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। फाइनली अब आप यहां पर इन सबको मरता गिरता छोड़कर जाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में ईरान क्या किया? ईरान ने अपनी संसद में एक
क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल डाल दिया पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन का कि सुनिए साहब दुनिया वालों, हम टोल वसूलने का विचार कर रहे हैं। किस जगह से? इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अच्छा, क्या ये ईरान कर सकता है? समझिए, जब अमेरिका युद्ध करके उसको इस काम से नहीं रोक पाया, तो जब अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा यहां से, उस समय तो ईरान और ज्यादा धौंस के साथ करेगा। अच्छा, अगर ईरान ऐसा करेगा तो क्या उसका कोई मोरल ग्राउंड है इसके पीछे? अब तक तो नहीं किया था, अब करेगा तो उसका मोरल ग्राउंड यह है कि दुनिया वालों, जब हमारे ऊपर गोले बरस रहे थे, तुम में से कोई देश अमेरिका को रोकने नहीं आया। अब तुम्हें लगता है कि अमेरिका तो पीछे हट गया और तुम हमसे युद्ध करने आओगे और टोल के नाम पर कहोगे कि हम टोल नहीं देंगे, यहां से जाने वाले जितने भी देश हैं वो अपने टोल के बिना जाना चाहते हैं, तो हमसे व्यापारिक रिश्ते रखो, बात कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट कंट्रोल कर कर बैठा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की कंट्रोल करके बैठा है, जिब्राल्टर को कहीं ना कहीं यूके कंट्रोल करता है। तो एक तरह से जल के ये जितने भी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं, इन चोक पॉइंट्स को लेकर के ये लोग अपने अपने हिसाब से बैठ गए हैं। ईरान की तरफ से सरकारी मीडिया इस तरह की चर्चा कर रही है कि ईरान आने वाले समय में जहाज के हिसाब से टोल वसूलेगा। बहुत बढ़िया ट्रंप, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। अब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ट्रेड के लिए उपयोग में ली जा रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आ जा रहे थे, आपने दुनिया को बेहतरीन तोहफा दिया। आपने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान के कंट्रोल में दे दिया। आप फाइनली जीत गए ट्रंप, आप यहां से निकल रहे हैं, आपके उद्देश्य भले ही पूरे हो गए हो। तो साहब एक बात बताइए कि इस युद्ध में जो लोग उतरे थे, उनमें से अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला? साहब अमेरिका तो विजेता होकर निकला है। कैसे? क्योंकि अमेरिका को डेथ टू अमेरिका कहने वाला जो आदमी था, अब वो नहीं दिखेगा। खमनेई साहब को इन्होंने मार दिया, उसके बाद के लीडर्स को मार दिया। बोले बहुत बढ़िया। अमेरिका को और फायदा क्या हुआ? फायदा इतना फायदा हुआ कि जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, वेस्ट एशिया के इस खाड़ी में बसे हुए जो देश थे, ये अपना तेल निकालकर दुनिया भर में बेचते थे और अपनी ज्यादा मतलब जो दुनिया को दिखाते थे कि देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी है हमारे पास, दुबई घूमो, जिद्दा घूमो, कतर दोहा घूमो। बोले अब नहीं दिखा पाएंगे और अपना तेल बेचने के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब डिपेंडेंट हो जाएंगे। कीमतें बढ़ जाएंगी तेल की, तो आकर के हमारे तेल को लोग खरीदने आएंगे। अमेरिका भी तेल बेचता है, दुनिया के एक्सपोर्टर्स में टॉप पर खड़ा है। लोग अमेरिका दूर होने की वजह से, अमेरिका का तेल महंगा होने की वजह से नहीं खरीदते थे। क्वालिटी भी थोड़ी लो ग्रेड की अमेरिका के तेल की थी। ऐसे में अब अमेरिका ने दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा दी जी। $105 प्रति बैरल से ऊपर जो तेल चल रहा है, इसमें अमेरिका का बढ़िया खर्चा निकल रहा है। तो साफ साफ इन्होंने दुनिया में जो दिक्कतें पैदा की, उससे अपने तेल को बेचने का माहौल बड़ा खड़िया कर लिया। तो कुल मिलाकर साहब अमेरिका ने अपनी तरफ से दुनिया को 4 संदेश भेजे। ट्रंप के ट्वीट को हम आपके सामने हिंदी में बतिया दे रहे हैं। पहला कि ईंधन अमेरिका से खरीदें, हमारे पास भरपूर मात्रा में है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अमेरिका का इसमें क्या फायदा है? अरे भाई, जब तेल उसके पास है तो बेचने के लिए ही तो है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये गलत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। उसने इतनी मेहनत करी है भाई। अमेरिका ने वेनेजुएला को कब्जे में लिया है, उसका पूरा दुनिया का सबसे बड़ी मात्रा का जो तेल है वो उसके कंट्रोल में है। अब तो बढ़िया बेच करके गोल्ड कमाएगा। मतलब क्रूड ऑयल जो है वो ब्लैक गोल्ड है, मतलब पैसा बहुत है उसमें, तो बढ़िया पैसा कमाएगा। तो ट्रंप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि देखिए, नंबर 1 हमारे पास तेल बहुत है, आइए और खरीदिए। दूसरा नंबर, अपना खुद से साहस जुटाइए स्ट्रेट को खुलवाने में। हम ईरान के खात्मे में शामिल होने से इनकार कर दिए हैं। जो देश हमसे मना कर दिए कि वो साथ नहीं आएंगे, अब खुद जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाकर पैसे निकाल लो। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां नहीं खड़ा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग नहीं खड़े हुए थे। और ईरान का बुनियादी तौर पर सफाया हो चुका है, कठिन काम पूरा हो चुका है। जाओ और अपना तेल खुद ले लो। लो जी साहब, इनने आए, आकर के कूटे, वो अब गुस्सा होकर के नुकसान आसपास के देशों को पहुंचा रहा है, पहुंचाता रहे। मेरा काम हो गया और मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही है अमेरिका की जनता। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी तरफ से भाषणबाजी कर दी। कुल मिलाकर ईरान में बैठे ईरान के कसाई के नाम से जिन्हें ये कहा करते थे कि साहब मैंने तो एक ऐसे आदमी को खत्म किया जिसने पूरी तरह से दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी कर रखी थी, मैंने उसे तो हटा दिया, लेकिन नई दिक्कत है यार। ठीक है साहब, ओके। इसके बाद ट्रंप यही नहीं रुके, इन्होंने फ्रांस को भला बुरा कहा फ्रांस वालों, तुमने अपने हवाई क्षेत्र को हमें यूज करने से रोका, तुमने अपनी तरफ से हमारे जहाज जो जा रहे थे उन्हें जाने से रोका। याद रखेंगे तुम अमेरिका का साथ नहीं दिए थे। ट्रंप बहुत बोले हैं साहब। ट्रंप ने कहा कि याद रखा जाएगा, फ्रांस जो हमारे जहाज जा रहे थे, कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट प्लेन हेडेड टू इजराइल
loaded up with military supply fly over French territory. France has been very unhelpful with respect to the butcher of Iran, who has been successfully eliminated. The USA will remember. ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता खरा खरा कि बेटा तुम हमारा साथ नहीं दिए थे। बिल्कुल गले के अंदर होने वाले, जो बच्चों के अंदर होने वाले झगड़े हैं, वैसी ट्रंप फीलिंग दे रहे हैं कि सुनो ये फ्रांस वालों, तुम हमारा साथ नहीं दिए ना, याद रखेंगे, सब देख लिया जाएगा। अच्छा, इसी बीच में इनका देखना और जेट फ्यूल का भाव बढ़ जाना, ये अलग एक एंगल है, उसको कभी हम और डिटेल में डिकोड करेंगे। फ्रांसीसी लोग निकल कर आए कि साहब हमने तो मना ही नहीं किया, आपको हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन